हेलो एंड वेलकम टू डेविड ओनास टैरो। आज हम लोग करने वाले हैं पिकअप आइल रीडिंग। और ये पिकअप आइल रीडिंग पर्टिकुलरली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि करेंटली सिंगल है। तो अगर आप सिंगल है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने आप लोगों के लिए 3 पाइल्स बनाए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आप थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं और इन पिक्चर्स को देख सकते हैं। जो वाली पिक्चर या जो वाली पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आप वो वाला पाइल चूज़ कर सकते हैं अपने खुद के लिए। और आपको मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद ये सबके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो आप अपने लिए लीजिए और बाकी आप दूसरों के लिए रख लीजिए। तो फिर मैं आप लोगों को ये पाइल देखने के लिए रखती हूँ। जब एक बार आप चूज़ कर ले तो फिर आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना पर्टिकुलर पाइल पे जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो फिर लेट्स मेडिटेट एंड चूज़ योर पाइल। चलिए फिर हम लोग बाकी सारे पाइल्स को साइड पे रखते हैं और हम लोग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। कि पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं जो कि फ़िलहाल तो सिंगल है, उनके लिए रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले है द जजमेंट कार्ड। तो जो पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि जजमेंट कार्ड जनरली सैटर्न या प्लूटो से रूल होता है, तो फिर या तो आप एक्वेरियस या तो कैप्रिकॉर्न या फिर आप स्कॉर्पियो साइन में बिलोंग करते हो, या फिर ये सारे ज़ोडिएक साइंस आपके लिए रेलेवेंट है। तो जो रीडिंग आया है, क्योंकि आप फ़िलहाल सिंगल हो, आपको ऐसा लगता होगा कि यूनिवर्स जो है वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है और आपको नोटिस ही नहीं कर रहा है, और आपके लव लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे हार्डशिप्स आपको मिल रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, बस यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि जो इंसान उन्होंने आपके लिए तैयार किया है, या फिर जिस इंसान को यूनिवर्स ने आपके लिए सिलेक्ट किया है, वो आपके साथ जब आएंगे या फिर जब आपके पास आएंगे तब आप उनके लिए रेडी होंगे या नहीं। तो आप जितने भी हार्डशिप से जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको मोल्ड करने के लिए या फिर आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए है, ताकि जब आपके डिज़ायर्ड पार्टनर आपकी लाइफ में आए तब आप उनके लिए प्रॉपरली रेडी हो, ताकि आप में कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ ना रहे, आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना रहे। आप सब कुछ सॉर्ट आउट करके जब आप सारे टेस्ट्स पे खरे उतरोगे यूनिवर्स के, तभी आप यूनिवर्स आपको आपका सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड पार्टनर या फिर आपका हायर सेल्फ, जिस पार्टनर को डिज़र्व करता है, आपके लिए वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ला के देगा। देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। जैसा मुझे लगता है जजमेंट कार्ड के साथ आपको ज़्यादातर ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है और वो चाहते ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आए। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए सिंगल रहना बेटर है। ऐसा नहीं है। जो भी रिलेशनशिप्स आ रहे हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसा भी है कि आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं अपने लाइफ को लेके, या तो फिर जो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको लेके। आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत पॉजिटिव रहे। जब तक आप ऐसा पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं, मुझ में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं लोगों को उतना प्यार दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, मेरे पास वो कैलिबर है, या फिर मैं उतना प्यार अपने में रखता हूँ ताकि मैं ऑपोजिट पर्सन को उतना दे सकूं। यूनिवर्स बस आपको टेस्ट कर रहा है। एक बार आप उस पर खरे उतरोगे, एक बार आप अपने बेस्ट वर्जन बन जाओगे, फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपको चाहिए, भले ही वो प्यार हो, करियर हो, पैसा हो, जो भी हो, यूनिवर्स आपको देगा। क्योंकि जजमेंट कार्ड आने का मतलब यही है कि आप जितने भी हार्डशिप से जा रहे हो, वो चीज़ आपको एक आपके बेटर वर्जन के लिए या फिर आपके एक बेटर फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो आप बस ये जानिए कि यूनिवर्स है आपके साथ। बस आप कभी कभी थोड़ा स्टबर्न हो जाते हैं, अपने आप पे काम करना बंद कर देते हैं, वो मत कीजिएगा। कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और हमेशा एक पॉजिटिव फेथ रखिए कि यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, आप जिनको भी मानते हैं, उन्होंने आपके लिए एक अच्छा इंसान चूज़ करके रखा है। बस आप एक बार खुद के बेस्ट वर्जन पे चेंज हो जाओ, फिर वो आपको आपका पर्सन भेज देंगे। देखते हैं कि आप कितने टाइम में ये सारे चेंजेस देख सकते हो। ओके, ऑन डेट 2/11/2029 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, टेक मदर और मदर लाइक लेडीज़ हेल्प। तो ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास जो है, स्पेशली या तो आपकी मम्मी या तो फिर आपकी मासी, जो आपसे आपके मदर के
साथ रिलेटेड है, या फिर आप उनको एक मम्मी की तरह देखते हो, शायद वो आपकी हेल्प कर सके आपके लव लाइफ में। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मम्मियाँ हमको एडवाइस दे सकती है, क्योंकि वो हमको हमेशा नोटिस करती है, वो हमको एडवाइस दे सकती है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें अभी, हम अगर उस चीज़ पे काम करेंगे तो हमारे लिए इन फ्यूचर वो बेहतर होगा, क्योंकि वो हमेशा हमारा अच्छा ही चाहती हैं। और बाकी के जो डेट्स है वो है 2, 11, 20 और 29 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। आप इन पर्टिकुलर डेट्स को आप ध्यान में रखिएगा, शायद कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा हो जो आपको थोड़ा और इंसाइट दे अपने लव लाइफ के बारे में। देखते हैं हमारे लिए लास्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स का। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जजमेंट कार्ड आने का मतलब यही है कि फ़िलहाल आप जो सिचुएशन से जा रहे हैं, आपको लगता होगा कि पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये जो चीज़, जिस डिफ़िकल्टी से आप जा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम से आप जा रहे हो, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। और जब आप इस तूफ़ान से निकलोगे या जब इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो टर्मोइल, वो जो कुछ भी था, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग था। आपकी ज़िंदगी में बुरे लोगों को, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी से वो चले जाएंगे और आपको एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वो एक अच्छे के लिए और भले काम के लिए हुआ। तो ये था पाइल 1 का रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी या तो फिर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवी डोनास टैरो। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे पाइल नंबर 2 पे। ओके, देखते हैं कि पाइल नंबर, इसको हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। देखते हैं कि हमारे पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि द रीज़न कि आप अभी भी सिंगल हो, उसका कारण कहीं ना कहीं आप हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ें हो या जो भी सिचुएशन में आप हो, आप उसको कंट्रोल करने की बहुत एक कंट्रोलिंग इशू है आप में। बट उसके अलावा आप एक ऐसे इंसान हो जिनकी बातें लोग सुनना चाहते हैं, या फिर आप बहुत इन्फ्लुएंस, आपके बातों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आप में एक अच्छा इंटेलेक्ट है। और जो ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पे देख सकती हूँ, जनरली सॉर्ड्स जो है वो एयर साइन को सिग्निफाई करते हैं। सो जेमिनाई, एक्वेरियस और लीब्रा। तो ये 3 साइन हैं। या तो आप इन साइन पे बिलोंग करते हो, या तो फिर ये सारे साइंस आपके पार्टनर में, या फिर आपके आसपास के लोगों में, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ों में आपको आप ये वाले साइंस पे नोटिस करेंगे कि ये इंसान शायद आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि द रीज़न वाई यू आर स्टिल सिंगल इज़ बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने विचारों को पकड़ के बैठे हुए हैं। हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग विचार के लोग रहते हैं। कभी कभार हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम दूसरों के विचारों को भी सुने। द रीज़न आई थिंक कि आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टबर्ननेस है, जिसकी वजह से आप दूसरों को समझने में आपको प्रॉब्लम होता है, और लोग आपको समझे इससे पहले वो आपका स्टबर्ननेस देख के ही आपसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। आई थिंक अगर आप उस पर काम करेंगे कि अगर आप अपने कंट्रोल पे कि नहीं, ये सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई और इंसान रहता है, कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो उसके भी कुछ अलग पर्सनालिटी है, उसकी भी कुछ अलग थॉट्स है। कभी कभी आप जैसे कि आपके थॉट्स है, वैसे भी दूसरे इंसान के थॉट्स को भी आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तभी जाके आप अपने लव लाइफ में, या तो फिर अपने जनरल लाइफ में भी आप कुछ सुधार देख सकते हैं। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आप में ऐसा है कि अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको लगता है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। जैसे कि आपने एक पॉइंट जॉट डाउन किया कि ABCD ऐसे होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर जब चीज़ें आप जैसा आप चाहते हैं वैसे टर्न आउट नहीं करता है, तो फिर वो चीज़ें आपको हर्ट करती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कंट्रोल इश्यूज़ है उसको लेट गो करें। जो चीज़ें जैसे हो रही है उसको होने दें। कभी कभार क्या होता है कि जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं ना, यूनिवर्स के पास छोड़ देते हैं, तभी यूनिवर्स हमको कुछ ऐसा गिफ्ट देता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कंट्रोल इशू थोड़ा सा छोड़ें, और दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे कि वो आपसे बात करे, या फिर आपको जानने की कोशिश करे उनकी तरह से। देखते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड आपके लिए सिग्निफिकेंट है। विद इन 5 months,
या तो आप अपना बिहेवियर इसमें चेंज कर सकते हैं, या तो फिर 5 मंथ्स में आपके लाइफ में कोई ऐसा आएगा या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको सिखाएगा कि कंट्रोल को कैसे लेट गो करना है और कैसे एक दूसरे को समझना है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है वो विद इन 5 मंथ्स आप कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस अपने लाइफ में आप देख सकते हो। देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप में बहुत सारा इंटेलेक्ट है, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, आपने अपने लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बना लिया है जिस हिसाब से आप चलते हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम भी करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अपने ब्लूप्रिंट को फॉलो करते करते कहीं ऐसे खो जाते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, यही एक सही रास्ता है, और हम भूल जाते हैं कि कई और रास्ते हैं डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। इसी वजह से यूनिवर्स आपको बता रहा है कि हाँ, जिस तरीके से आपको लगता है कि आप अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो वो सही है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमको रोड्स नॉट टेकन वाले रोड्स भी हमको लेने चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ नए एक्सपीरियंस कर सके, दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ सके, और उसी तरह से ही तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं और उसी तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के स्टबर्ननेस को थोड़ा सा साइड पे रखें, लोगों को समझने की कोशिश करें, उनके वेज ऑफ थिंकिंग को भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, और इसी तरह से आप अपने लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं। तो ये था पाइल 2 का रीडिंग। अगर ये पाइल 2 आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी डोनास टैरो। नाउ मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 3। देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या रीडिंग है। इसको हम साइड पे रखते हैं। ओके, देखते हैं कि हमारे पाइल नंबर 3 के लिए अल्टीमेटली रीडिंग क्या है। ओके, एस ऑफ कॉइन्स। तो जो ज़ोडिएक साइंस है जो आपके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो है पर्टिकुलरली वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड और टॉरस। तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, ये 3 साइन या तो आप इन ज़ोडिएक्स में बिलोंग करते हो, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको अप्रोच करने वाला है, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं जिस सिचुएशन से आप रिलेट करते हो, ये वाला आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। तो एस ऑफ कॉइन से मुझे ये पता लग रहा है कि अभी जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए फ़िलहाल तो करियर, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने लव लाइफ के बारे में इतना सोच ही नहीं रहे हो, वो जैसे लव लाइफ ने जैसे आपके लाइफ में एक बैक सीट ले लिया है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको ऐसा बता रहा है कि आप जो फाइनेंसेस और करियर में आप जो कुछ भी मांग रहे हो या जो कुछ भी आप करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको वो दे रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आपको आपका लव लाइफ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोच के रखा है, और फिलहाल इस टाइम पे आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंसेस और करियर को ठीक करें। एक बार आपने अपने फाइनेंसेस और करियर को ठीक कर लिया, उसके बाद शायद प्यार भी आपकी ज़िंदगी में अचानक से एंट्री मारे। पेंटिकल्स होने के लिए लाइक ये कॉइन पेंटिकल्स को समझाते हैं, या तो फिर एक स्लो एनर्जी या स्लो मूवमेंट को समझाते हैं, बट एक स्टेबल चीज़ को भी सिग्निफाई करते हैं। तो देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर शायद आपके लाइफ में थोड़े लेट से आए, बट जो भी आएंगे वो हमेशा रहने के लिए ही आएंगे। देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ज़रूर ऐसा है कि आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस अभी करें, क्योंकि आपके लिए फ़िलहाल ये जो टाइम है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करें। एक बार आपका फाइनेंसेस या आपका करियर सेट हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास, जब आपका फाइनेंसेस और करियर सेट हो जाएगा, आपके पास वक्त रहेगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है तो आप उनको भी वही टाइम दे सके, वही अटेंशन दे सके। तो आपके लिए फ़िलहाल तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंसेस और करियर पे ज़्यादा ध्यान दें। देखते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अप टू नेक्स्ट जुलाई, तो नेक्स्ट जुलाई तक शायद आप अपने फाइनेंसेस में कुछ नए चेंजेस देख पाए, या तो फिर आप ऐसा भी देख पाए कि आपके फाइनेंसेस इस टाइम पे स्टेबल हो गए हैं और आपके लाइफ में किसी की एंट्री भी हो रही है। तो ये वाला जो टाइम है अप टू नेक्स्ट जुलाई, आप इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आप अपने लाइफ में देख सकते हो। देखते हैं कि आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है।
manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके लिए फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें, और आप जो भी चाहते हैं वो आपके लिए ऑलरेडी है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब कुछ आपके लिए रियलिटी में आ जाएगा। बस आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दिल को फॉलो करें। अगर आपके लिए फ़िलहाल ऐसा लगता है कि नहीं, प्यार को थोड़ा सा बैक साइड रख के अभी आपको अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे ध्यान देना चाहिए, तो वो कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये एक के बाद एक सारे विल फॉल इन टू प्लेस आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर पाइल 3 रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवी डोनास टैरो। बाय बाय।